Friends. So, today we will be talking about first recombinant DNA. Students, first recombinant DNA was produced by Cohen and Boyer. So, the name of scientist is Cohen and Boyer. And the year was 1972. So, in 1972, Cohen and Boyer did this. Here, what he did, DNA recombination means recombining or combination of two different DNA. Here, Cohen and Boyer did. Cohen and Boyer add antibiotic resistant gene of Salmonella typhimurium. So students, we are having plasmid of Salmonella typhimurium. Here I have shown it in red color. It is plasmid of Salmonella typhimurium. And this black color shows antibiotic resistant gene. So in Salmonella typhimurium plasmid, there is presence of antibiotic resistant gene. Here in blue color, we are having Escherichia coli plasmid. It's very important to understand what is a plasmid. Students, plasmid is a self-replicating extra chromosomal DNA. हमें यहाँ पर समझना है कि यूकैरियोट्स के अंदर, प्लांट और एनिमल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है, हम उसे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, वी आर कॉलिंग इट एज genomic DNA. But in prokaryotes, apart from the genomic DNA, we all know it is naked. Nucleic acids are naked in case of prokaryotes as nuclear membrane is missing. But apart from this genomic DNA, in plasmid there is presence of self-replicating extrachromosomal circular DNA. So here we are having plasmid. It is self-replicating extrachromosomal DNA. It is not responsible for expression of characters or expression of trait in prokaryotes. So the question arises, what is significance of having plasmid? So in prokaryotes, for their survival, antibiotic resistant gene provide as or mileage to their survival, as antibiotic are threat to the survival for prokaryotes. We all know कि अगर हमने prokaryotes को पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक रिच कल्चर मीडियम में ग्रो कराने की कोशिश की तो उनके लिए सरवाइव करना डिफिकल्ट होगा. सो उनके पास प्लाज्मिड है और प्लाज्मिड में दे आर हैविंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन और इसकी वजह से उनकी सर्वाइवल मोर कन्वीनियंट हो जाती है एंटीबायोटिक्स के अंदर. तो हमने क्या किया, यहां से प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट किया साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से. साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है. यह जीन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट है इनके पास. विद द हेल्प ऑफ, यहां पर हमने कटिंग के लिए एंजाइम यूज की एंडोन्यूक्लियेज. एंडोन्यूक्लियेज स्टूडेंट्स हम इसे नेचुरल सीजर कहते हैं. तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू हमने यहां से प्लाज्मिड के उस डिजायर्ड पोर्शन को कट किया. ई कोलाई के अंदर हमारे पास कोई भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन नहीं है. तो हमने क्या किया, एंडोन्यूक्लियस का यूज किया और इस सर्कुलर प्लाज्मिड को ब्रेक करके लीनियर प्लाज्मिड में कन्वर्ट कर दिया. अब विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम की मदद से हमने यहाँ पर क्या किया, ये एंडोन्यूक्लियस स्टूडेंट्स यहाँ पर है, कटिंग के लिए हमने इसको यूज किया हुआ है. ये कट करने के लिए हमने यूज किया हुआ है. और सीलिंग के लिए नेचुरल ग्लू की तरह हम लाइगेज को यूज करते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ लाइगेज हम यहाँ पर दो
अलग अलग प्लाज्मिड को सील करने के लिए ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ वी आर हैविंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया। अब जब हमने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ई कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस किया तो हमारी जो ई कोलाई मिली वह ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई थी। इस ई कोलाई के अंदर अब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन प्रेजेंट हो गई है। तो यह एक सिग्निफिकेंस था। अर्लियर हमारे पास जो इकोलाई बैक्टीरिया थी उसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन नहीं थी। अब हमारा ये ट्रांसफॉर्म्ड इकोलाई है एंड इट कैन ग्रो इन एंटीबायोटिक मीडियम। So this was the experiment performed by Cohen and Boyer in 1972. Thank you.